22 जनवरी 2024। ये वो तारीख है जब अयोध्या के नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके लिए अयोध्या की सुंदरता को इस कदर निखारा गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक एक गलियाँ, एक एक सड़कें, हर एक छोटे बड़े मंदिर, कोई भी जगह अछूटी नहीं है जिसकी सुंदरता में चार चांद न लगाया गया हो। लेकिन जरा सोचिए कि जब त्रेता युग में सच में भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद लौटकर आए होंगे, तब अयोध्या को किस कदर सजाया गया होगा। जब इस कदर तकनीक नहीं थी कि रंग बिरंगी रोशनी से किसी शहर को नहलाया जा सके, तब भरत के नेतृत्व में किस कदर अयोध्या वासियों ने अपने राम का स्वागत किया होगा। अब उस सुंदरता की तो महज कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने उस वक्त की अयोध्या का जिन शब्दों में बखान किया है, उससे आप समझ सकते हैं कि त्रेता युग में सुंदरता की परिभाषा क्या थी। श्री राम के वन जाने के बाद श्री राम जी की पादुकाओं के साथ भरत अयोध्या के पास बसे नंदीग्राम में ही रहते थे। श्री राम जब अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके थे और वहीं पर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो अयोध्या जाकर भरत को ये बताए कि राम अयोध्या आ रहे हैं। तब हनुमान ने भरत को पूरी कहानी बताई और ये भी बताया कि वो भारद्वाज मुनि के आश्रम से अब अयोध्या आने वाले हैं। तब भरत शत्रुघ्न से अयोध्या को संवारने के लिए कहा। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 130वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि भरत के कहने पर शत्रुघ्न ने कई हजार कारीगरों से कहा कि नंदीग्राम से अयोध्या तक के बीच की सड़क सारे ठीक किए जाए। जहाँ रास्ता उबड़ खाबड़ है वो वहाँ मिट्टी भरकर उसे बराबर किया जाए। बर्फ के समान शीतल जल से सड़क पर छिड़काव किया जाए। सड़कों पर फूल बिखेर दिए जाए। सारी पुरियों में उत्तम अयोध्यापुरी की सभी सड़कों पर झाड़ियाँ लगा दी जाए। सूर्योदय से पहले ही नगर के समस्त भवन फूल मालाओं और मोती के गुच्छों से और सुगंधित 5 रंग के पदार्थों के चूर्ण से सजा दिए जाए। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है। उत्तराखंड के दोहे में नंबर 2 की आखिरी चौपाई में तुलसीदास लिखते हैं, प्रभु के आने की बात जानकर अवधपुरी तो संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। 3 प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। अयोध्या के तमाम घरों की सुंदरता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास उत्तराखंड के दोहा नंबर 8 की चौपाई में लिखते हैं, सोने के कलश को अलग अलग तरह से संवारा गया था, जिन्हें सभी अयोध्या वासियों ने अपने अपने घरों के सामने रखा है। सभी लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं लगा के रखी। सारी गलियां सुगंधित द्रव्य से सिंचित हो गई। चौक बनाए गए, सुंदर सुंदर मगर साज सजाए गए और खुशियों से पूरे नगर में डंके बजाए गए। अपने राम को देख अयोध्या की सारी स्त्रियां जहाँ तहाँ न्यौछावर कर रही थी, बेहद आनंदित होकर उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। बहुत सी स्त्रियों ने सोने के थाल में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही थी। उनकी इस आरती का वर्णन खुद वेद, शेष जी और सरस्वती कर रही है। अयोध्या की सुंदरता और राम को अपने महल में दाखिल होने की बात बताते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि उस समय अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे थे। आकाश में नगाड़े बज रहे थे। अयोध्या के पुरुषों स्त्रियों को कृतार्थ कर भगवान अपने महल को चल रहे थे। इसके बाद राम जी के राज्याभिषेक पर तुलसीदास लिखते हैं कि आकाश में बहुत सारे नगाड़े बज रहे थे, गंधर्व किन्नर गा रहे थे, अप्सराओं का झुंड नाच रहा है, देवताओं और मुनियों को तो आनंद ही हो रहा है। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव छत्र, चावर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए विराजमान है।
यानी कि जब सच में राम अयोध्या लौटे तो वाल्मीकि रामायण के श्लोकों और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों में अयोध्या की जिस तरह खूबसूरती का वर्णन है, उसके आगे तो स्वर्ग भी फीका पड़ जाता है। अब जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है और आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आप ही सोचिए ना, कलयुग में सुंदरता की जो परिभाषा है वो अयोध्या में साकार हो रही है। तो सारे मिलके बोलो जय श्री राम।